अगर आपकी जमीन पर कब्जा हो जाता है, आपके मकान पर कब्जा हो जाता है, तो कब्जा होने पर सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। यानी ये जो हम आपको पहला उपाय बता रहे हैं और बाद में दूसरा उपाय बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पहले आपको यही करना ही चाहिए और उसके बाद दूसरा उपाय भी है, वो भी आप कर सकते हैं। अब देखें, मान लेते हैं कि आपकी कोई जमीन है, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उस पर कोई भी आकर अगर अवैध कब्जा कर ले। यानी अवैध कब्जे करने का मतलब ये होता है कि कब्जा करने वाले के पास जमीन का किसी प्रकार का कोई कागजात नहीं है और वो बलपूर्वक आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया। यानी वो वर्चस्व वाला व्यक्ति है, आपकी जमीन पर, आपके मकान पर जो है अपना दबाव बनाकर, अपना वर्चस्व दिखाकर वो आपकी संपत्ति को अगर कब्जा कर लेता है, तो सबसे पहला काम कि आपको जो करना है कि आपको क्या करना है। यानी विक्रम की जमीन है और कर लिया है कब्जा, तो क्या करेगा आप, यानी क्या है विकल्प इस विक्रम के पास। तो देखें, विक्रम के पास विकल्प यह है कि विक्रम सबसे पहला काम ये करेगा कि एफआईआर जरूर दर्ज कराएगा। ये बेहद जरूरी है। यानी एफआईआर अगर वो पुलिस के पास दर्ज कराएगा तो पुलिस को पावर है कि अब जैसे आप एफआईआर दर्ज कराएंगे तो आप जो है उसका रिसीविंग जरूर प्राप्त कर लेंगे। यानी आप जो आपके पास जो 2 कॉपी है, एक कॉपी आपने उनको दिया, दूसरी कॉपी आप अपने पास रखेंगे, यानी आप उसको रिसीव कर लिए। अब जो अब एक तरह से पुलिस के अधिकारी हैं उनको एक्शन लेना है और वो क्या करेंगे, यानी उनको पावर भी है, सीआरपीसी की जो धारा है ना, धारा 145 के तहत वो कार्रवाई भी करेंगे। अब्जा जो यहाँ पर कब्जा है, अवैध कब्जा है, उसको हटाने का जो है पूरा प्रक्रिया भी करेंगे। अब ये जो प्रक्रिया, यानी ये एफआईआर दर्ज करने के बाद इतना जो प्रक्रिया हुआ, उसमें क्या होता है कि अगर देखा जाएगा कि विवाद थोड़ा बड़ा है, विवाद थोड़ा पेचीदा है, विवाद में जो है इस मामले को आगे जो है इसमें भेजा जाए, तो आपके मामले को लगेगा कि नहीं वहां से सॉल्व नहीं होने वाला है, तो एसडीएम कोर्ट में भेज दिया जाएगा। हो सकता है कि उस पर लगता है कि नहीं मारपीट का भी नौबत है, एक दूसरे से लोग झगड़ सकते हैं, कुछ समस्या उत्पन्न हो सकता है, तो उस पर धारा 107 भी लगा दिया जाता है, धारा 144 भी लगा दिया जाता है। मतलब ये है कि देखें, जो लोग विवाद कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, उसको लेकर धारा 107 लगाया गया और फिर वहां पर धारा 144 लगा दिया गया कि वहां पर अब जो है कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करेगा, इसलिए ये एक प्रकार का उस पे स्टे लग चुका है। यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो हैं उनके पास आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। यानी आप चाहें तो डायरेक्ट एसडीएम के पास अपनी जो समस्या है उस समस्या को लेकर जाएंगे और आपको क्या देना है, आवेदन देना है। यानी आवेदन देने के बाद जो है, यानी जो पार्टी है जो आपकी जमीन को अवैध तरीके से कब्जा किया है, उसको वहां से नोटिस भेजा जाएगा, आपको भी नोटिस प्राप्त होगा और जब जिस समय आपको बुलाया जाएगा आपको उस तारीख पर उपस्थित रहना होगा। अगर जो कब्जा करने वाला व्यक्ति है वो उपस्थित नहीं होता है तो एसडीएम के द्वारा जो है कार्रवाई की जाएगी और उस पर जो है एक्शन लिया जाएगा। हो सकता है उसको प्रेजेंट होने के लिए जो है एक तरह से दोबारा नोटिस भी भेजा जाए, लेकिन अगर वो प्रेजेंट नहीं होता है तो उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। दूसरा उपाय क्या है, देखें दूसरा उपाय ये है कि मान लेते हैं जमीन को कब्जा तो कर लिया, ठीक है, जमीन पर कब्जा करने वाला कब्जा कर लिया, कब्जा खाली नहीं कर रहा, मकान है मकान पर कब्जा कर लिया, तो जो भी है, जो भी मामले हैं, इसको लेकर आप एक वकील से संपर्क करेंगे, उनको बताएंगे कि मेरे पास, विक्रम जाएंगे, विक्रम के पास जो है जमीन का जो कागजात है, इनके पास जमीन, अब जमीन के मालिक हैं तो जमीन का कागजात तो इनके पास होगा, तो इनको जमीन का कागजात लेकर जाना है और उनको स्पष्ट तरीके से बताना है कि मेरी जमीन है और मेरे जमीन को अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया है। और पुलिस प्रशासन के यहाँ मैंने एफआईआर भी दर्ज कराया, एसडीएम कोर्ट में भी मेरा मामला गया, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। अब हम क्या करें?
तो देखें अब ये मामला जो है वो कोर्ट में चला जाएगा, यानी अब उस व्यक्ति के ऊपर जो है यानी वो सिविल कोर्ट में जो है केस फाइल हो जाएगा। अब यानी उसको फिर से नोटिस तो भेजा ही जाएगा, लेकिन अब उसकी खैर नहीं, यानी एक बार जो कोर्ट का फैसला अगर हो गया तो उसको तो मानना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपके साथ जो भी आपकी भरपाई होगी उसकी भी आप मांग कर सकते हैं। अब कोई आपकी संपत्ति को कब्जा करेगा, आपका केस का प्रक्रिया जो है वो 3 साल तक चला, तो 3 साल में जो आपको नुकसान हुआ, उसके बाद जो आपको परेशानी हुई, और आपको जो यहाँ पर केस लड़ने में जो खर्च हुआ उसकी भी मांग आप उससे कर सकते हैं, यानी वो भी आप दे सकते हैं कोर्ट में कि आपको ये समस्या उत्पन्न हुआ, और वो भी आप वसूल सकते हैं वैसे व्यक्ति से। तो अब इसमें होगा क्या, लेकिन इसमें जो अब इस तरह का केस फाइल करेंगे तो आपके पास ओरिजिनल दस्तावेज होने चाहिए। अगर आपके पास मान लेते हैं आपकी ज़मीन खतियानी है, आपको पूर्वज से प्राप्त हुआ संपत्ति, तो ज़मीन का खतियान होना चाहिए। अगर आपकी ज़मीन की जो है रजिस्ट्री है तो रजिस्ट्री होनी चाहिए। अगर आपको गिफ्ट में मिला हुआ है तो गिफ्ट डीड होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको वसीयत में मिला हुआ है तो वसीयत जो है वो कागजात होने चाहिए। और इन सभी दस्तावेज होने के बावजूद भी आपको इस ज़मीन का म्यूटेशन जरूर होना चाहिए, यानी वर्तमान में अगर देखा जाए तो इस जमीन का जो टैक्स आप सरकार को दे रहे हैं, सरकार जो भू राजस्व लेती है, राजस्व एक तरह से जमीनदारों से या मकान में जो रह रहे हैं, उसमें जो भी सरकार के द्वारा टैक्स लिया जाता है वो आपके नाम से दर्ज होना चाहिए। वो साबित क्या करता है, मान लेते हैं कोई अगर भू राजस्व दे रहा है तो उससे ये साबित होता है ये व्यक्ति है, इसके पास जमीन के कागजात होंगे। बात ये भी समझने वाली बात है कि इस व्यक्ति के पास जमीन के कागजात होंगे, उसी आधार पर ये टैक्स दे रहा है। अब आप कहेंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कोई गलत तरीके से फर्जी दस्तावेज, तो देखें गलत तरीके से जो भी बनाया तो फर्जी तो उसको साबित तभी वो होगा जब मामला कोर्ट में जाएगा। अभी तो वो व्यक्ति जो है फर्जी दस्तावेज के आधार पर अगर म्यूटेशन करा लिया है और वो सरकार को राजस्व दे रहा है तो सरकार के नज़र में वो संपत्ति का मालिक है, आप नहीं है, इसलिए कि आपके नाम से जमीन का म्यूटेशन नहीं है। तो इसलिए वो आपको कैंसिल कराना, आपको फर्जी अगर फर्जीवाड़ा किया है तो फर्जी आपको साबित करना पड़ेगा कि किसी व्यक्ति के मौखिक कह देने से कोई भी डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं हो सकता है, आपको उसको साबित करना पड़ेगा। फर्जीवाड़ा करना गलत है, अपराध है। आपको पता है कि फर्जीवाड़ा करना, धोखाधड़ी करना, जालसाजी करना, मतलब वो एक तरह से अगर किसी प्रकार का कोई इस मतलब अपराध करता है तो उसको सजा भी हो सकता है, यानी उसको उस पर जो है जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो इसलिए अगर कोई करता है वो तो अपराध है, लेकिन जो फर्जीवाड़ा हो चुका है और आप जान रहे हैं कि वो फर्जी है तो आपको वो फर्जीवाड़ा साबित करना होगा। अगर आप साबित करने में सक्षम हैं, ठीक है, अगर वो आपको लगता है कि हम आसानी से उसको साबित कर सकते हैं तभी आप उस पर जो है एक्शन ले सकते हैं, अन्यथा अगर आप उसको साबित करने में सक्षम नहीं है तो मौखिक तौर से कहने से कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये 2 विकल्प है, यानी अगर आपकी संपत्ति पर कोई कब्जा करता है तो पहला उपाय जो है वो जरूर करें। यानी ऐसा नहीं है कि आपकी संपत्ति पर कब्जा हो गया और हम आपको डायरेक्ट ये सजेस्ट दें कि आप डायरेक्ट कोर्ट चले जाएं। आप जो है उस व्यक्ति के खिलाफ FIR जरूर दर्ज करा दें, और जो मजिस्ट्रेट हैं उनके पास भी आप जाकर जो है केस फाइल कर सकते हैं, उनके पास भी आप जाकर जो है वो आवेदन दे सकते हैं। अब ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, आपको लगता है कि आपका समस्या का हल नहीं हुआ, तो दूसरा उपाय भी है। दूसरा उपाय भी आपको करना है, आपको कोर्ट जाना है, आपको जो अधिवक्ता हैं, जो सिविल लॉयर हैं, उनसे बात करनी है कि मेरी संपत्ति है, मेरे पास जो जमीन का कागजात है, मेरे पास जमीन का खतियान है, मेरे पास जमीन की रजिस्ट्री है, मेरे पास गिफ्ट डीड है, मेरे पास वसीयत है, जो भी कागजात है आपके पास, तो उस कागजात के आधार पर आपकी वो जमीन होती है। और अगर वो आपकी जमीन है तो वो व्यक्ति कब्जा कैसे कर सकता है, उसको भी जवाब मांगा जाएगा। कोर्ट से जब नोटिस जाएगा तो उससे पूछा जाएगा किस आधार पे आप कब्जा कर लिए हैं। आपकी जब जमीन नहीं है तो आपने कब्जा क्यों कर लिया, क्या रीजन है, क्या कारण है। कब्जा करने का वो कारण तो बताएगा, जो उनके अधिवक्ता होंगे, जो उनके वकील होंगे, वो लिखित तौर पे वो जो वहाँ पर सबूत पेश करेंगे कि आखिर वो कब्जे में हैं या नहीं है, या वो कब्जा जो है किस आधार पे किए हैं, कब्जा वो क्यों नहीं छोड़ रहे हैं।
तो इस तरह के जो सवाल हैं उसके ऊपर भी होंगे। और ऐसे भी समझ लें, अगर किसी के पास कागजात नहीं है, अवैध तरीके से अगर कोई संपत्ति को कब्जा कर लिया है, तो वो आपकी संपत्ति तो वापस आनी ही है, ये तय है। और साथ में जब आपकी संपत्ति वापस आ जाती है और समय लग जाता है, तो आप जो है उससे वो सारा जुर्माना का भी जो है, जो आपकी क्षति हुई है उसकी भी मांग आप कोर्ट में कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।